नमस्कार, सुप्रभात। आज के सेशन में हम बात करेंगे काल पुरुष की चतुर्थ राशि की। और काल पुरुष की चतुर्थ राशि होती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कर्क राशि जो है वैसे मोक्ष त्रिकोण की पहली राशि कहलाती है। मैंने बताया ना आपको, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो त्रिकोण है उनमें से जो मोक्ष त्रिकोण है उसकी पहली राशि आपकी जो है कर्क राशि है। और कर्क राशि का जो डेरिवेशन है, जो विवेचन है, जो विस्तृत विवरण है, वो मैं पिछली जो 3 राशियों का कर चुका हूँ। उसी तरीके से कंपेरेटिव रूप से, तुलनात्मक रूप से मैं जो है उनकी स्टडी आपको करवाऊँगा। आप देखिए, और पीछे का जो अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना पर्सनल पुटअप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मेरे प्रॉब्लम आई है उन तीनों राशियों से संबंधित। अगर आपने कुछ जाना है, सीखा है, समझा है तो, और उनको तैयार कर लिया है तो चौथी राशि की ओर बढ़ते हैं। लेट्स गो। चलो देखते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में क्या क्या उसकी कर्क राशि की विशेषताएं होती है, ये मैं आपको हर राशि के से पहले ही बता भी रहा हूँ आपको कि जो है इसका इंग्लिश नाम आपको इसका आना चाहिए, जोडियक। ठीक है। अब हम चौथी राशि की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले है हम इसको लिखेंगे क्रम संख्या अथवा सीरियल नंबर। क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये काल पुरुष की चौथी राशि है, इसलिए इसका सीरियल नंबर होगा 4। आपकी राशि का नाम होगा कर्क। ठीक है। अब आप इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो कहेंगे कैंसर, CANCER। और हिंदी में इसका चिन्ह या इसका जो सिंबल है वो होगा, देखने से ऐसे लगेगा जैसे ये केकड़ा है। ठीक है। अब इसमें नक्षत्र जो है कौन कौन से, पहले इसका विस्तार बता रहा हूँ आपको। इसका विस्तार होगा आपका, चूँकि मेष 0 से 30 के बीच में है, वृषभ राशि 30 से 60 के बीच में है, और आपकी मिथुन राशि 60 से 90 के बीच में है। तो ये जो है वो 90 से 120 डिग्री के बीच में इसका विस्तार होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसका नक्षत्र जो है, इसमें कौन कौन से नक्षत्र इस राशि में आपके में शामिल होते हैं ये मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। इसके नक्षत्र देखो, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु तक अपन पहुँच गए थे। तो पुनर्वसु जो है उसका एक चरण इसमें आएगा, क्योंकि 3 चरण जो है उसमें शामिल हो गए थे आपके पीछे वाली राशि में। तो ये आ गया आपका पुनर्वसु का एक चरण, यानी अंतिम चरण। ठीक है। पुनर्वसु, उसके बाद में आ गया आपका पुख्य नक्षत्र। पुख्य नक्षत्र के 4 चरण इसी में शामिल है। और उसके बाद में आ गया आपका अश्लेषा या अश्लेखा जिसे बोलते हैं, उसके आपके 4 चरण, पुनर्वसु, पुख्य और अश्लेषा, ये तीनों नक्षत्र जो है इसको ज्वाइन करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके जो अक्षर होते हैं वो अक्षर आपको याद होगा कि मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि में हमने एक अक्षर शामिल किया था है, और है जहाँ शामिल है वहाँ हा भी शामिल है। तो है और हा को छोड़ करके आपको लेना है यहाँ से हु, एक ही हो गया आपका, एक हे हो गया और एक हो गया। 4 तो ये हो गया। फिर आपका ड अथवा डा, और डी छोटी अथवा बड़ी, फिर डू आपका छोटा अथवा बड़ा, फिर डे अथवा डई, और फिर डो अथवा डऊ। ये 9 अक्षर आपके इसमें शामिल हो गए। मिथुन राशि के आपको अच्छी तरह से याद होंगे, वृषभ राशि के भी आपने याद कर लिए होंगे, मेष राशि के भी याद कर लिए होंगे। और अब जो है इसके अक्षर हम ये है। अब इसका तत्व देखते हैं कि तत्व कौन सा है इसका। मेष राशि का तत्व आपको अच्छी तरह से याद है, अग्नि तत्व था। वृषभ राशि का आपका पृथ्वी तत्व था, और आपका मिथुन राशि का वायु तत्व था। तो इसका जो तत्व है वो जल तत्व होगा। जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 4 तत्वों में ही ये सारी राशियाँ बटी हुई है। उसके बाद में हमने देखा था वश्य अथवा वश्या, इसकी क्या पोजीशन है। वश्य अथवा वश्या में जो है आपने अभी तक पढ़ा है चतुष्पद और द्विपद, लेकिन ये जो राशि है वो आपकी होगी जलचर राशि, जलचर राशि होगी। अब इसका वर्ण देख लेते हैं। वर्ण आपको पता है, मेष राशि क्षत्रिय वर्ण की थी, वृषभ राशि आपकी वैश्य वर्ण की थी, और आपकी मिथुन राशि शूद्र थी। तो इसमें जो है एक वर्ण बच गया, और वो है ब्राह्मण वर्ण।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, उनमें से कर्क राशि कौन सी है? ब्राह्मण वर्ण की राशि है। अब इसका उदय देखते हैं, उदय कौन सा है? उसमें आपको याद है एक राशि थी स्टार्टिंग वाली, मेष राशि पृष्ठोदय थी, फिर वृषभ राशि पृष्ठोदय थी, फिर मिथुन राशि जो है आपकी शीर्षोदय थी। अब ये राशि जो है वापस पृष्ठोदय होगी। उदय होगी, पृष्ठोदय। अब विस्तार आ गया। अब इसका स्वामी जो है, राशि का स्वामी मेष राशि का मंगल है, वृषभ राशि का शुक्र है, मिथुन राशि का बुध है और कर्क राशि का स्वामी होगा चंद्रमा। ठीक है। और ये जो है आपकी जल त्रिकोण की जो राशियां होती है, जल त्रिकोण की राशियां कौन कौन सी होती है? चौथी, 8वीं और 12वीं, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। तो जल त्रिकोण की ये आपकी पहली राशि है। इसी प्रकार जल त्रिकोण को हम मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं। तो ये जो है मोक्ष त्रिकोण की भी ये कौन सी राशि है? प्रथम राशि है। क्लियर है। और इसकी दिशा जो है आपको पता है, मेष राशि पूर्व दिशा की मालिक है। इसी प्रकार जो है वृषभ राशि आपके दक्षिण दिशा की है, मिथुन राशि पश्चिम दिशा की है। तो कर्क राशि कौन सी दिशा की होगी? उत्तर दिशा की होगी। तत्व आ गया, वर्ण आ गया, उदयादय आ गया, इसका स्वामी आ गया और हाँ, इसका स्वभाव कैसा है ये स्वभाव और देख लेते हैं। स्वभाव आपको मैंने 3 प्रकार के बताए थे, एक चर, एक स्थिर और एक द्विस्वभाव। तो ये जो है वो चर स्वभाव की होगी। ये बताया था मैंने आपको अंगुली पर ऐसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। तो ये जो ऊपर ऊपर चल रहे हैं वो सारी चर है, बीच में जो चल रही है वो सारी की सारी स्थिर राशियां हैं और नीचे की जो तरफ चल रही है वो सारी की सारी राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये जो है चारों राशियों में क्या इनमें डिफरेंस है और क्या डिफरेंस नहीं है, कौन सी चीज़ें कॉमन है, इनके साथ साथ अपन कुंडली भी देख रहे हैं। जब जिस दिन कुंडली देखेंगे या कुंडली देखना सीखेंगे उस समय आपका ये त्रिकोण जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का त्रिकोण है या फिर ये राशि जलचर है, किसके वश से है, ये सारी चीज़ें उस वक्त काम आएगी। और कल के सेशन में हम पढ़ेंगे सिंह राशि के बारे में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।